माझी आत्या इथे राहते ठाण्याला. त्यांच्याकडे मी आले पुढच्या शिक्षणासाठी. BA केलेलं आहे. तू ऍड व्यवस्थित वाचली इथे येण्यापूर्वी? जी. काय कळत त्या ऍड मध्ये एकंदरीत काय वाटतं? तुमच्या इथे 10वी आणि 12वी नंतरचे बरेचसे असे ट्रेनिंग कोर्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही लाख, 1.5 लाख, 50,000 पूरा ऐड आपने पढ़ा, उसमें क्या ऐसा क्या लगा कि आप यहाँ तक चले आए ऐड देखकर? बेसिकली आपके यहाँ पे जो कोर्सेज आप कंडक्ट कर रहे हो तो उसमें आपने दिखाया कि आपके यहाँ से जो पास आउट हुए हैं उनको आप अच्छा सैलरी पे जॉब दे रहे हो. बिकॉज मैं जैसे आपको कहा मैंने कि मैंने BA किया है, BA हिस्ट्री में किया है क्योंकि हमारे गांव में वैसे तो कोई कॉलेजेस नहीं है, बट फिर मैंने BA किया एंड आई वाज ट्राइंग कि मैं आगे थोड़ा पढ़ के टीचिंग वगैरह में जाऊँ. अभी मेरा उम्र भी हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 28-30, पर अभी तक मुझे इनकम का कुछ भी सोर्स नहीं है. तो मैंने सोचा कि आपका तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा है कि अभी आपने BA किया बराबर है कि नहीं? मेरे एक सीधा सवाल आपसे ये कि आपने BA क्यों किया, नंबर 1, और किया है तो आगे जाके क्या बनने वाले आप BA करके? बेसिकली मुझे तो टीचिंग में इंटरेस्ट था क्योंकि हमारे गांव से काफ़ी सारे हैं जिनको BA किया है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर टीचिंग में एक्सपीरियंस हो गया. ठीक है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि B.Ed करके आगे क्या फ्यूचर है, बराबर? आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए उसमें फ्यूचर्स क्या है. तो क्या कर सकते हो B.Ed करके आप क्या कर सकते हो आगे जाके? क्या ऑप्शंस क्या है आपके सामने? टीचिंग प्रोफाइल में बराबर, कितना ऑप्शन है आपके सामने? टीचिंग है, खुद की क्लासेस भी निकाल सकती हूँ. ओके, 2 और फिलहाल तो 2 ही ऑप्शन है. ओके, क्लियर हो गया? आपके मन में जो चल रहा है मैंने वो आपको क्लियर किया. आप एक ऐसा भी सोच लो कि आप समझो इंजीनियरिंग के लिए गए आगे. ओके, डिप्लोमा कितने साल का है? अभी तो आप कर नहीं सकते, ठीक है, आप बहुत आगे जा चुके, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि समझो आपने डिप्लोमा किया, कितने साल का डिप्लोमा है? 1 year. B.Ed is 1 year. डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में बोल रहे हैं. So B.Ed person is not eligible for. नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबको समझना है. 3 years. 3 years. डिग्री 4 years. यानी कि आप 7 साल वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बराबर है? उसके बाद आपको D.Ed कितने साल का है मालूम है? B.Ed 1 year, B.Ed 3 years. 2.5. ओके, आप तो अभी ग्रेजुएशन किया, इसका मतलब आप B.Ed करने वाले हो. ओके, 2 ईयर का आपका B.Ed हो चुका. उसके बाद आप देखो कि आपने B.Ed किया तो आप एजुकेशन सेक्टर में ही काम कर सकते. एक तो आप टीचर बन के काम करेंगे, खुद का क्लासेस चलाएंगे या दूसरे के क्लास में जाकर पढ़ाएंगे. आपने इंजीनियरिंग किया, समझो आप एज अ कंपनी में इंडस्ट्री में काम करोगे, एज अ लेक्चरर काम करेंगे या छोटा सा आपका कारखाना खोल के वहाँ पे बैठ जाएंगे. ओके, सिविल में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करेंगे, खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलेंगे या तो फिर लेक्चरर बन के काम. कौन सा भी IT सेक्टर में आप जाएंगे तो रिलेटेड ओनली IT सेक्टर में ही आप काम करना है. उसके अलावा आपको भी चांस ज़्यादा नहीं है. होटल मैनेजमेंट यानी कि होटल से रिलेटेड कौन सा भी कोर्स करो आप होटल इंडस्ट्री में ही काम करने वाले हो, बराबर है क्या? तो ये सब चीज़ें तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हम लोग जहाँ पे आए अभी फायर एंड सेफ्टी के बारे में, तो ये कोर्स करने के बाद मिनिमम आपको 20 ऑप्शंस मार्केट में खुली है. ओके, मैं अभी बता दूँ कहाँ कहाँ जॉब आपको मिलने वाला है. ये कोर्स करने के बाद आपको इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ऑयल कंपनी, गैस कंपनी, रिफाइनरी, पावर प्लांट, MSCB, महानगर पालिका, पवन चक्की, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, एयरपोर्ट, एयरफोर्स, नेवी, मर्चेंट नेवी, होटल, हॉस्पिटल, मॉल्स और जल्दी ही स्कूल और कॉलेजेस में भी फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट कंपलसरी होने वाला है. ओके, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास फायर एंड सेफ्टी करने के बाद अवेलेबल है. ओके, तो अभी जैसे कि आपको D.Ed करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है. ओके, लेकिन ये कोर्स करेंगे फायर एंड सेफ्टी का तो आपके पास कम से कम 20 ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है. ऐसा कौन सा कोर्स है कि आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल, इसके अलावा फायर एंड सेफ्टी छोड़ के कौन सा भी कोर्स नहीं? तो मैं चैलेंज आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक कोर्स आपको आगे जाके फ्यूचर में ब्राइट ही रहेगा और आपका करियर वहाँ पे बनने वाला है. ओके, अभी समझो आपने 2 साल का B.Ed किया तो कितना फीस है 1 साल का B.Ed का? 30,000 इंटू 2 ईयर्स 60,000. आपने 60,000 वहाँ पे इन्वेस्ट किया, आप पढ़ रहे हो, बराबर है कि नहीं? आपको जॉब कहाँ मिलेगा और कैसे आप ढूंढोगे जॉब को? जॉब तक कैसे पहुँचेंगे? अभी तो मैं फायर एंड सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, जो भी है आपको D.Ed करना है इसके ऊपर हम लोग बात करें, बराबर? बराबर, तो अप्रोच करेंगे. आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट में D.Ed का क्या सिचुएशन है. ओके, मार्केट में 2-2.5 हज़ार में D.Ed के लोग 3-3 साल
काम कर रहे हैं तभी जाके उनका मार्केट में विचार हो रहा है कि आगे परमानेंट करेंगे नहीं करेंगे, वो तो आगे की बात है, बराबर की। लेकिन कंपटीशन भी हर साल बढ़ रहा है कि अभी मार्केट में देखेंगे DED के 40% सीट्स मार्केट में वैकेंट पड़े, क्योंकि कैसा है कि उसका मार्केट में वैल्यूएशन कम हो चुका है। क्योंकि कैसे 10 साल पीछे जाएंगे, 10 साल जिन्होंने DED किया आज वो परमानेंट बेसिस पे काम करे, लेकिन आज की क्या सिचुएशन है ये आपको ढूंढना चाहिए, बराबर है। 10 साल जिन्होंने पहले MBA किया है उनके पास 80,000 1 लाख रुपीज पेमेंट है, लेकिन आज जो लोग MBA करे उनका क्या सिचुएशन है ये भी आप मार्केट में 6-7 हज़ार पे वो लोग काम कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं। तो आप MBA के बारे में सोचेंगे, DED के बारे में सोचेंगे। 10 साल पहले हमने सोचा था कि वहाँ पे कैसे जॉब, तो फायर एंड सेफ्टी अभी करना जरूरी है, 10 साल बाद करना जरूरी है। अभी रिक्वायरमेंट क्यों? बिकॉज़ आगे चल के उसका और राइट, मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल दिया, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 साल MBA किया उनका फ्यूचर क्या है, आज MBA किया उनका फ्यूचर क्या है। जिन्होंने DED 10 साल पहले किया उनका फ्यूचर क्या है, आज उनका फ्यूचर। और फायर एंड सेफ्टी आज करेंगे तो आगे जाके 10 साल क्या होने वाला है बताने की जरूरत नहीं, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, अभी आपने 60,000 इन्वेस्ट किया, आप पढ़ रहे हो, उसमें आगे जाके क्या होगा क्या ये आपको भी मालूम नहीं, बराबर है कि नहीं। तो अपना जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा अपना 1 साल का है, बराबर है कि नहीं। 1 साल के बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा आपका, आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा DED करके हो तो आपको मैं अभी समझाता हूँ। आपका 1 साल का डिप्लोमा होने के बाद फायर एंड सेफ्टी का तो आपके पास 2 साल बचते हैं, बराबर है कि नहीं। समझो आपको DED करके 3 साल लगेंगे जॉब तक जाने के लिए, तो फायर एंड सेफ्टी करके आप 1 साल में डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, बाकी कितने बचे 2 साल। ये 2 साल में मिनिमम 10,000 भी आपको सैलरी मिलेगी इंटू 24 कितना हुआ 2,40,000 राइट। ये 2,40,000 आपका इनकम हो चुका है, यानी कि आप कमाई कर रहे हो, बराबर है कि नहीं। लेकिन कौन सी भी कंपनी कहीं भी आप मार्केट में जॉब करने के लिए जाएंगे तो हर कंपनी में इंक्रीमेंट होता है, नहीं तो आप कंपनी चेंज करेंगे तो आपका सैलरी अल्टीमेट बढ़ जाएगा, बराबर। तो जब तक आप DED कंप्लीट करेंगे 3 साल के बाद तब तक आप जीरो में, क्लियर है राइट, क्योंकि आपको जॉब ही नहीं है, आप जॉब ढूंढेंगे। अच्छा ऐसा पकड़ के चलो कि आपने अच्छा DED कंप्लीट करा है लेकिन तभी भी आप जीरो में हो, बराबर है कि। यहाँ पे कैसा 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपको सैलरी भी मिलेगी, मिनिमम 10,000 ही काउंट किया हम लोगों ने, ओके। 2 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जब DED के बाद जॉब ढूंढने के लिए जाओ कितना सैलरी मिलेगा आपको। गवर्नमेंट एडेड है, परमानेंट स्केल है तो परमानेंट जॉब कहीं भी नहीं, खाली मिलिट्री और पुलिस भर्ती जो है ना वहाँ पे परमानेंट बेसिस जॉब अभी मार्केट में, क्योंकि बाकी सेक्टर में जाएंगे तो बहुत कॉम्पिटिशन है, ओके। तो आपको मिनिमम 10,000 भी पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे कैसा है कि 3 साल के बाद मिनिमम 25,000 आपका सैलरी रहेगा। कहाँ पे, ये फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा 1 साल का, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस, आप 25-30 हज़ार तक अगले 3 इयर्स में हो जाएंगे। वैसे आप DED को 5-6 हज़ार में आपको काम करना पड़ेगा। ये फैक्ट है रियल, मैं कुछ ऐसा नहीं कि स्कीम बता रहा हूँ, आप जो रियल फैक्ट है मार्केट में वही चल रहा है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर। वैसे हाल DED का है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का भी है। अभी एक मैं सवाल आपको पूछता हूँ, आपके आजू बाजू में DED वाले कितने हैं, इंजीनियरिंग वाले कितने हैं, होटल मैनेजमेंट वाले कितने हैं और फायर एंड सेफ्टी वाले कितने हैं। ज़्यादा नहीं, क्या इंजीनियर्स मेडिकल फायर एंड सेफ्टी वाले नहीं है, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में फायर एंड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस नहीं है और कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है इस फील्ड में, बराबर है कि। हम लोग DED इंजीनियरिंग क्यों करते हैं कि आपको आजू बाजू में ऐसा रहता है कि किसी ने DED किया होता है तो इसलिए हम लोग DED करते, किसी ने इंजीनियरिंग किया होता है तो इसलिए हम लोग इंजीनियरिंग करते। लेकिन हम लोग फायर एंड सेफ्टी के बारे में क्यों नहीं सोचते, इसका मतलब यही है कि आपके हमारे आजू बाजू में जो है फायर एंड सेफ्टी का अवेयरनेस नहीं है। और एक मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, ये कोर्स करने के बाद मिनिमम 20 सेक्टर में आपको जॉब अवेलेबल है, कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है और बहुत सारे जॉब ऑप्शन मार्केट में खुले हैं। अभी एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछता हूँ, फायर एंड सेफ्टी की फील्ड कभी बंद होगी क्या। क्यों, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं होगी। इसके पीछे ये रीजन है, मार्केट में देखिए अभी हम रोड पे जाएंगे तो गाड़ियां बढ़ रही है, बराबर है, गाड़ियां बढ़ रही है, इसके मतलब ऑयल एंड गैस की रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत बड़ी है।